हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ है, जो पहला चैप्टर है। और यह चैप्टर 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, ये तीनों क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाले इस चैप्टर को। आज नींव रख रहे हैं एकदम बेसिक से। आप सभी बच्चे जितना ही कमज़ोर क्यों ना, भले ही बहुत कमज़ोर छात्र हैं, अगर वो वीडियो को एकदम लगातार से अगर देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा से वो समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठे होंगे। तो नहीं भी बैठे हैं तो आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। आइए हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। हम पहले चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। देखिए बच्चों, इसमें पढ़ना है हमें क्या, तो पहला तो ये पढ़ना है यह कि जो गुणनखंड विधि से HCF एलसीएम निकले, यानी गुणनखंड पढ़ना है। उसके साथ क्या पढ़ना है, गुणनखंड के साथ ही पढ़ना है आपको कि गुणनखंड विधि से क्या करना है, गुणनखंड विधि से HCF निकालना है, HCF, और साथ ही एवं एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, साथ ही क्या निकालना है, LCM निकालना है, याद रखिएगा। उसके बाद पढ़ना है कि जो रूट की जो संख्या होगी, रूट की जो भी संख्या होगी उसे सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। और इसके साथ ही हमको पढ़ना है शांत अशांत। क्या पढ़ना है, शांत अशांत, शांत एवं क्या पढ़ना है, अशांत पढ़ना है। तो इस सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और बहुत ही बेसिक और बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप वीडियो को लगातार देखते हैं तो एक भी ऐसा टॉपिक ना होगा जिसमें आपको समझ में ना आए। अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। हम प्रत्येक बच्चा का कमेंट देखेंगे कि कौन सा बच्चा किस डाउट को उस कमेंट में लिखा है या पूछा है। तो आइए शुरू करते हैं। हम बहुत ही बेसिक से शुरू करते हैं। ऐसे तो वास्तविक संख्या कहते हैं कि इसके बाद आप सभी जानते हैं, अभी तक जितने सारे आप पढ़ते आए हैं, लिखते आए हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। यानी आप पहला से लेकर के अभी तक जितने सारी संख्या पढ़ते आए हैं वो सभी के सभी क्या है, वास्तविक संख्या है। और सभी वास्तविक संख्या को हम लिख नहीं सकते हैं। आपको भी पता है कि 1 से 2 हम यही नहीं जानते हैं, 1 उसके बाद 2, उसके बाद अगर 3 आता है, उसके बाद 4 आता है। लेकिन बच्चों हम आपको बता दें कि 1 और 2 के बीच में अनंत संख्या है, बहुत सारी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाना संभव नहीं है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आप 9th क्लास में इस चीज़ को पढ़े हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला टॉपिक जो शुरू कर रहे हैं वह शुरू करते हैं अंक से। चलिए आइए, तो हम टॉपिक लगा लिए अंक। अब पढ़ते हैं अंक। अंक किसे कहते हैं बच्चों, तो आप लोग जानते हैं, फोन तो चलाएंगे, हम लोग फोन चलाए होंगे तो उसमें नंबर लिखने के लिए डायल पैड आता है। उसमें आप देखे होंगे कि उसमें जो नंबर लिखा रहता है वह लिखा रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और एक और होता है जिसको हम 0 बोलते हैं। तो यही जो अंक होते हैं, यानी 0 से 9 तक जो होता है वह अंक कहलाता है। 0 से 9 तक क्या होता है, अंक कहलाता है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 0 से 9 तक, 0 से 9 तक क्या कहलाता है, अंक कहलाता है। अगर अंकों की कुल संख्या पूछी जाए तो अंकों की कुल संख्या जो होती है वह 10 होती है। अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 10। आप कहिए कैसे सर, तो 1 से लेकर के 9 तक 9 हुआ, और एक 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अंकों की कुल संख्या कितनी है, 10 होती है। अब आते हैं कि कहेगा कि अंक की कुल संख्या थे, हम लिख देते हैं अंक की कुल संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। अब अंक की तो बात हो गई। अंक जो होगा ना, सिंगल होगा। आप याद रखिएगा, अगर सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है, सिंगल में लिखा हुआ है तो क्या है, अंक है। जैसे आपको अगर एक चीज बता दें, यहाँ पर लिख दिए इतना बड़ा संख्या, मान लेते हैं कि संख्या लिखी है और इसमें हम कॉमा लगा दें। यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा। अब यह हो गया अंक। क्या हो गया, अंक। यानी अंक जो होगा ना अलग अलग होगा, जबकि इसमें कॉमा लगा देते, सॉरी, अंक होगा अलग अलग, यानी सिंगल। जैसे 9 अंक हो गया, 8 अंक हो गया, 4 क्या हो गया, अंक हो गया, 5 अंक हो गया। लेकिन इस सबको अगर हटा दे, एक साथ में मिला दिया जाए तो क्या कहलाएंगे, संख्या। यानी कहना क्या चाहते हैं सर, तो कहना यह चाहते हैं कि अंकों के समूह को ही ना संख्या कहते हैं। बात है समझ में, अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या। जैसे एक व्यक्ति खड़ा है तो उसे यानी एक ही इंसान कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारा व्यक्ति एक ही जगह आकर के आ जाए, यानी एक ही जगह आ जाए तो उसमें क्या कहेंगे, लोगों का समूह। समूह का मतलब हो गया भीड़। भीड़ मतलब मेला भी कह सकते हैं, बाजार भी कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसी तरह से बहुत सारा जो अंक रहेगा तो उसमें क्या कहेंगे, संख्या। तो अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो क्या होगा, संख्या। संख्या यानी इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। याद रखिएगा, आप नंबर शब्द सुने होंगे लेकिन संख्या बहुत ही कम सुने होंगे। तो आखिर संख्या कहते किसको है, तो सिंपल बात है, अभी बता आपको कि अंकों के समूह को क्या कहते हैं, अंकों के समूह को, अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब याद रखिएगा, अगर संख्या की बात करें तो संख्या अनंत है। यानी अनंत कैसे है, तो हम जितनी सारी संख्याएं लिख पाते हैं वह इन्हीं 10 डिजिट के माध्यम से, यानी अंकों के माध्यम से हम लिख पाते हैं।
कोई भी संख्या क्यों ना हो, कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, हम इन्हीं 10 अंकों की मदद से क्या करते हैं, संख्या को लिखते हैं। और जब बहुत सारे अंक एक साथ आ जाते हैं हम उसी को क्या कह देते हैं, संख्या कह देते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं सभी संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं। तो बच्चों रैंडम तक नहीं कह सकते संख्या क्या चीज से सूचित करते हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि संख्या को हम n मान के चलते हैं, क्योंकि आगे जब पढ़िएगा तो प्राकृतिक संख्या को n से हम दर्शा देते हैं। तो हालांकि आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, संख्या क्या होता है, अंकों का समूह होता है। जैसे में आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी का मतलब सर जो हम लिखेंगे वही नहीं होगा, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखिए, आपका फोन नंबर भी हो जाएगा, ठीक है, आपका फोन नंबर भी हो जाएगा। हम यहाँ पर अपना नंबर नहीं लिखने वाले हैं, इसके लिए भूल जाइए, ETC वगैरह जो भी होगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारा अंक है कि नहीं, तो अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। तो समझ में आ गया यहाँ तक? समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं संख्या के प्रकार। तो बच्चों संख्या के प्रकार क्या है, संख्या के प्रकार होते हैं, जी बिल्कुल संख्या के भी प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, तो आइए अब समझते हैं संख्या के प्रकार को। तो आइए बच्चों आज समझते हैं संख्या के प्रकार को। हम यहाँ पर समय बचने के लिए संख्या के प्रकार को लिख दिए, बारी बारी से आपको समझाते हैं। देखिए संख्या के दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं, और दूसरा है काल्पनिक संख्या। पहला क्या है, वास्तविक संख्या, और दूसरा काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या आपको 11th में बहुत ही अच्छा से पढ़ना है, तो यहाँ पर काल्पनिक संख्या पर कोई चर्चा नहीं चलेगी। अब यहाँ से वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या कितने भाग में बांटा गया है, दो भागों में। एक है परिमेय संख्या, एक क्या होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं है। अब समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पूर्णांक संख्या और दूसरा होता है भिन्न संख्या। तो कौन कौन होता है परिमेय संख्या के, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। और पूर्णांक संख्या को दो भाग में बांटा गया है, एक होता है पूर्ण संख्या और दूसरा होता है ऋणात्मक संख्या। बात है समझ में, एक होता है पूर्ण संख्या और दूसरा ऋणात्मक संख्या। उसके बाद पूर्ण संख्या को दो भाग में बांटा गया है, जो कि एक होता है प्राकृतिक संख्या और दूसरा क्या होता है शून्य संख्या। उसके बाद प्राकृतिक संख्या को दो भाग में बांटा गया, सम संख्या और विषम संख्या। और भिन्न संख्या के यहाँ पर तीन प्रकार है, उचित भिन्न, पूर्णांक भिन्न और विषम भिन्न। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा कॉपी में। चलिए लिख लिए होंगे, तो अब हम बारी बारी से क्या करते हैं कि समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। काल्पनिक संख्या को पूरा नहीं जानेंगे, थोड़ा बस इसका डिफिनेशन जान लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। तो आइए हम टॉपिक लगा चुके हैं वास्तविक संख्या। देखिए इसका परिभाषा की अगर बात करें तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोले कि परिमेय और अपरिमेय, यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। परिमेय क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय और अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को R से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में जो बोलते हैं रियल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसीलिए इसे सूचित जो किया जाता है वास्तविक संख्या को क्या चीज से किया जाता है, तो R से, ये ध्यान रखिएगा। तो सर वास्तविक संख्या क्या है, तो आप कुछ भी लिख दीजिए ना, आप अभी तक जितना पढ़ते आए हैं वो सबके सब वास्तविक है, आप कुछ भी लिख दीजिए। जैसे सर तो जैसे कहेंगे 1.6 ये भी वास्तविक है, जी बिल्कुल ये भी वास्तविक है। हम अगर कह दें ये 0.3549 ये भी वास्तविक है, तो जी ये भी वास्तविक ही संख्या है। अब भले ही संख्या का अंत ना हो, लेकिन ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। आप अभी तक जितना पढ़ते आए हैं वो सबके सब वास्तविक संख्या ही है। तो आप उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जैसे आप कह देंगे 4.1 पर एक ये भी वास्तविक संख्या है, तो हाँ बिल्कुल ये भी वास्तविक ही संख्या है। आपको क्या लगता है ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी वास्तविक संख्या ही है। तो समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। आप दुनिया का कोई भी संख्या लिख दीजिए वो वास्तविक संख्या कहलाएगा, बस कुछ संख्या को छोड़ करके। किसको छोड़ करके सर, तो अपरिमेय को छोड़ के, सॉरी काल्पनिक को छोड़ करके। काल्पनिक कौन होता है, तो देखिए बच्चों काल्पनिक संख्या बहुत ही आसान है, आप इसको समझिए। काल्पनिक संख्या क्या होता है, आपको याद रखने के लिए एक चीज बता देंगे। काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में वर्चुअल नंबर या इमेजिनरी नंबर कह सकते हैं, ठीक है। इमेजिनरी नंबर ही कहिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, आप सिंपल परिभाषा में लिख सकते हैं, वे संख्या जो वास्तविक नहीं है, वे संख्या जो क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, वे संख्या जो वास्तविक नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो कौन संख्या सब वास्तविक नहीं है, तो देखिए बच्चों वे संख्या वास्तविक नहीं है। जैसे रूट के अंदर अगर किसी संख्या में माइनस लगा दिया जाए तो यह क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर की जो संख्याएं होती हैं
उसको माइनस में जो होती है उसका हम वर्गमूल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों, देखिए अगर इसको लिखना भी होगा तो हम √4 को क्या लिख सकते हैं, तो कहोगे सर 4 √4 का वर्गमूल तो 2 होता है, √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, लेकिन प्लस में तो प्लस में तो 2 आया है। लेकिन यहाँ पर समझा कि माइनस में है तो इसको क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 2 गुने में -2 लिखेंगे, जबकि 2 का वर्गमूल नहीं होता है। अब जोड़ा में से निकालेंगे तो माइनस में है प्लस में, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना कि ये जो माइनस वाले √4 होते हैं इसका कुछ हम वैल्यू मानते हैं, तो यहाँ पर मानना नहीं है। ये आप 11th में जाइएगा तो पढ़िएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर जितने सारे संख्या होंगे अगर उसमें माइनस लगा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो काल्पनिक संख्या है। आप इतना ही ध्यान रखिए। बाकी रूट के अंदर रहे संख्या बिना माइनस वाला, यानी प्लस में रूट के अंदर जो भी संख्या होगा, चाहे परिमेय संख्या लिखा हो, चाहे पॉइंट वाला संख्या हो, चाहे रेकरिंग वाला हो, कुछ भी हो, सबके सब क्या है, वास्तविक संख्या है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है? अब कहिए सर इसको सूचित क्या चीज से किया जाता है? तो बच्चों इसलिए सूचित किया जाता है, यह किया जाता है किससे? याद रखिएगा आई से। क्या चीज से सूचित किया जाता है? आई से। इस आई को हम पढ़ते हैं आयोटा। क्या पढ़ते हैं? आयोटा। ध्यान रखिएगा इस आई को क्या पढ़ते हैं? आयोटा। और हम √4 को लिखना चाहें इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे करके। कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 4i का मतलब 4 आयोटा। आई जो है काल्पनिक संख्या को दर्शाता है, तो इसका कुछ वैल्यू, आई का कुछ वैल्यू होता है, वो आप जाइएगा 11th में। बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहा है ताकि आप जब 10th से निकले तो आप घूमने के चक्कर में इन सारी यानी घूमने के चक्कर में आप अपने समय को बर्बाद ना करें, और 11th का क्लास यानी मैथ जो होता है आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लें, ताकि आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ होता है और काल्पनिक संख्या निकाला कैसे जाता है। अगर कभी समय मिला तो आपको काल्पनिक संख्या कैसे निकाला जाता है ये भी थोड़ा बहुत बता देंगे इस क्लास में। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से आगे। तो काल्पनिक संख्या आपको समझ में आ गया। क्या बोले कि वे संख्या है जो वास्तविक नहीं है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। वास्तविक काल्पनिक संख्या को आई से सूचित किया जाता है, इससे हम आयोटा पढ़ते हैं। रूट के अंदर जितने सारे माइनस वाले संख्या होंगे सबके सब क्या होंगे? तो सबके सब होंगे सर जी काल्पनिक संख्याएं। तो उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं किस पे? परिमेय और अपरिमेय। और खास कर इस चैप्टर में हमें परिमेय और अपरिमेय पर ही ध्यान देना है, इसलिए आप लोग अभी से पूरी तरह से नजर गड़ा लीजिए इस वीडियो में। आपका ध्यान किधरों नहीं जाना चाहिए, एकदम फोकस लगा दीजिए इस वीडियो पर और ध्यान से आप समझते रहिए परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है और ऑब्जेक्टिव गलती मार के चलाते हैं कि परिमेय किसको बोलते हैं, अपरिमेय कौन होगा, नहीं होगा। तो इसे बहुत ही लंबा डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए परिमेय अपरिमेय के लिए आपको स्पेशल एक वीडियो बना देंगे और उसमें एकदम बेसिक से लेकर के एकदम हार्ड लेवल तक, यानी जितना एग्जाम में पूछता है उससे ज़्यादा तक हम आपको उसमें डिस्कस कराएंगे। अभी फिलहाल हम समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। तो आइए आप समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आप ये नहीं ध्यान दीजिएगा टेस्ट दिखाता है इसको। देखिए परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या फिर बोलते हैं किसको? तो देखिए वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोले कि वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q का मतलब क्या सर? तो आप देखिए p/ जरूरी नहीं p/q हो, आप इसके बराबर a/b भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख देगा m/n। यानी कहने का मतलब है कि अगर भिन्न के रूप में लिखा है या भिन्न है तो वह क्या होंगे? परिमेय संख्या। लेकिन एक शर्त के अनुसार, शर्त क्या होना चाहिए? तो शर्त यह होना चाहिए कि जहां पर p और जो q होगा, p और q जो होगा वह क्या होगा? कोई भी पूर्णांक होगा, उससे कोई बहस नहीं है। यानी माइनस में रहे, प्लस में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। p और q में माइनस लगा रहे, प्लस लगा रहे, इससे भी कोई मतलब नहीं है। यानी और दूसरी कंडीशन यह है कि जब q बराबर नॉट इक्वल टू 0 का मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए तो ही परिमेय संख्या होगा। मतलब सर समझ में ना आया? समझ में आएगा, अब ना समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा? तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल जैसे लिख दिए कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लिख दिए 1/4। तो देखिए 1/4 जो है यह p/q के रूप का है कि नहीं? जी सर बिल्कुल है। आप सभी जानते होंगे कि बराबर के सामने वाला जो संख्या होता है उसका वैल्यू होता है। तो p का मान यहाँ पर कहेंगे कितना होगा? तो 1 है। q का मान क्या होगा? तो कहिएगा q का मान सर 4 है। तो देखिए q बराबर 0 है? जी नहीं है। q बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यह परिमेय संख्या है। अगर इसी वैल्यू को हम दूसरा दे दें -5/7 दे दें, तब कहिएगा कि ये भी तो p/q के रूप का है। जी बिल्कुल, यह भी परिमेय संख्या होगा। बिल्कुल। देखिए p का मान कितना है? 5, q का मान कितना है? 7।
परिमेय संख्या है, यानी भिन्न के रूप में होगा परिमेय संख्या। हाँ बिल्कुल, भिन्न के रूप में होगा परिमेय संख्या होगा। हम आपसे कहें कि 4 जो 4 है यह परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 4 भी क्या है? परिमेय संख्या ही है। तो कैसे? ए तो p/q के रूप में नहीं होता है। तो आपको शायद याद होगा कि कोई भी संख्या अगर भिन्न के रूप का होता है, यानी सॉरी कोई भी संख्या लिखा होता है उसके नीचे एक हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो 4/1 लिखे तो आप देखिए p/q के रूप का हुआ या नहीं हुआ? तो हाँ हो तो गया, 4/1 p/q के रूप क्या हो गया, जहाँ पे यहाँ पर देखिए q का मान कितना हो गया? 1। तो सर यहाँ q बराबर 0 नहीं का क्या मतलब है? q बराबर 0 नहीं का मतलब होता है कि कोई संख्या अगर 4/0 लिख दे या 3/0 लिख दे या -1/0 लिख दे, ये होता है। मतलब यह कि अगर p/q से तुलना करें इसको तो q का मान देखिए कितना आ गया? 0। अगर q का मान 0 आ गया तो परिमेय नहीं हुआ, ठीक है, परिमेय नहीं हुआ। लेकिन सर क्यों नहीं होगा? ये सवाल उठता है यहाँ पर, आखिर क्यों नहीं होगा? देखिए बच्चों, नहीं होने का इसका कारण यह है कि 4/0 है, यहाँ पर ये समझाते हैं 4/0 है तो जो नीचे होता है उसको हम बाहर लिखते हैं और जो ऊपर होता है वह उसको अंदर लिखते हैं। अब भाग तो आता ही होगा, भाग आता है। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें 0, यानी ऐसा कौन सा संख्या है जिसको 0 से गुना करने पर 4 आ जाए? आपके ये ऐसा संख्या तो बहुत है। बहुत क्या होता है, यानी अनंत वैल्यू भी लेंगे तो वह 0 से गुना करने पर 0 ही देगा। इसलिए इसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं, कटेगा ही नहीं। यानी कोई भी संख्या लीजिए, मान लेते हैं कि बहुत बड़ा संख्या ले लीजिए, कितना बड़ा संख्या, और 0 से गुना हमें करना है तो पूरा वैल्यू तो 0 ही देगा। यानी इसका मतलब है कि डिफाइन नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये डिफाइन नहीं होगा, ये इसका वैल्यू अनंत होगा। इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह अपरिभाषित है। और जो वैल्यू अपरिभाषित होता है, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। उसको परिमेय नहीं कहा जा सकता। तो सर अगर कोई लिख दे कि 0/4 है तो बउआ ये परिमेय संख्या होगा, ये मत बोलना। खाली नीचे अगर 0 दिख जाए कह देना ना, एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ऊपर दिख जाए 0, कहना कि सर बताए हैं ये परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि q का वैल्यू 4 है और 0 तो p का ना मान है। q का मान अगर होता 0 तब यह परिमेय संख्या ना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि p का मान कितना है? 0 है, और इसको हम भाग दे तो ऊपर वाला वैल्यू रहता है अंदर और नीचे वाला कहाँ रहता है? बाहर। अब 4 में कितना से गुना करें तो 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, 0 से गुना करिए ना सर, आ जाएगा। तो डिफाइन हो गया कि ना हो गया? तो यह परिमेय संख्या है। और आपका यह 9th का क्वेश्चन पूछा हुआ भी एग्जाम में कई बार, चाहे आपका क्वेश्चन 9th का ही है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, अगर है तो कैसे, है कि नहीं? अब देखिएगा तो ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर 0 है तो परिमेय संख्या रहेगा, नीचे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। बस नीचे आपको ध्यान रखना है कि 0 नहीं होना चाहिए। देखो क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई, क्या परिमेय संख्या क्लियर है? तो बताइए, परिमेय संख्या क्लियर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब और आगे चर्चा कर लेते हैं परिमेय संख्या पर। क्या कि देखिए, अगर मान लेते हैं कोई संख्या को भाग देते हैं, जैसे हम बता दें आपको, यहाँ हटाते हैं इसको थोड़ा सा, 1/3 ये संख्या को भाग देंगे तो यहाँ पर मिलने वाला क्या है? तो 0.3333 डॉट डॉट, ये कटने वाला नहीं है। तो सर आप तो बोलते जो डिफाइन है। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, परिमेय संख्या होने के लिए अगर कोई संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट क्या होता है? वही संख्या बार बार दोहरा रहा है तो वह परिमेय संख्या होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं तो अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए हालांकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 और इस पर रेखनी लगा देंगे। रेखनी का मतलब होता है कि कोई भी संख्या बार बार आ रहा है, 3 पर रेखनी है तो संख्या बार बार आएगा, 3 ही आएगा। अगर कोई मान लेते हैं कि 1.42 और 4 पर रेखनी है, इसका मतलब यह है कि 42 जो है ना, 4 बार बार अगला संख्या आने वाला 4 होगा। इस प्रकार से 1.42 42 42 इस तरह से आते रहेगा। इसका मतलब है कि कोई संख्या अगर बार बार रिपीट कर रहा है तो परिमेय संख्या होगा। तो हाँ बिल्कुल, अगर कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो परिमेय संख्या होगा। अगर कोई संख्या पूर्णतः कट जाए, जिसका वैल्यू आ जाए, वह भी परिमेय संख्या होगा। जैसे यहाँ पर अगर समझाएं आपको, चलिए मान लो कि कोई संख्या है बहुत बार, जैसे 7 में किसी संख्या 15 से भाग देंगे तो भाग देंगे तो 2 से कितना लगेगा? 14। यहाँ से 1 होगा, फिर यहाँ से पॉइंट बैठाएंगे तो 0, 1 से कितना लगेगा? 7, यहाँ से 3 बचेगा 0, 4 से 28। ये संख्या कहीं ना कहीं रिपीट मारेगा, याद रखिए। 2 से 0, यहाँ से 2 से कितना लगेगा? 14, यहाँ से 6 बचेगा 0। अब यहाँ पर ये 60 है तो 60 है, 8 7 56, 8 से कितना लगेगा? 56, फिर यहाँ से 4 बचेगा 0, 7 बचे 35, यहाँ से कितना बचेगा? 5 0, फिर 7 7 49, फिर यहाँ से देखिए 1 0 0 आया कि नहीं? अब फिर से 1 से लगाएंगे तो फिर यहाँ से क्या करेगा? रिपीट मारना शुरू कर दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 7 6 अंक के बाद फिर से यह रिपीट मारा
इसका मतलब रिपीट मारा ना, ये पर भले ही नहीं कट रहा है लेकिन रिपीट मारेगा। अब कोई भी भिन्न क्यों ना लिखा हो, छोटा या बड़ा भिन्न हो, वो कहीं ना कहीं जाकर के रिपीट मारेगा। और ध्यान रखिए एक चीज और, जो पाई का मान होता है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि पाई क्या है। अब यह पाई क्या है सर, तो इसको आप अभी नाम ध्यान रखिए, पाई। पाई क्या है, इसको हम बोलते हैं पाई, ध्यान रखिएगा पाई बोलते हैं। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है 22/7। यह एक परिमेय संख्या है। यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, यह ध्यान रखिएगा। और यह कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान 22/7 होता है, यह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे की जो क्लास है अगले वीडियो में होगा, तो आप इसे बेहतर ढंग से देख करके और नोट्स बना लीजिएगा। जितना सारी बातें बताया हैं उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, धन्यवाद।